जी माय डियर क्लास 9th वालों, हाउ आर यू ऑल। भाई साहब, आपके साथ जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको लगते होंगे कि सर ये क्वेश्चन बड़े ही भारी प्रतीत हो रहे हैं, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको इंडिविजुअल क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस आराम से बैठो सीट पर, सामने रखो मोबाइल या जो भी है आपके पास लैपटॉप, ध्यान से देखते रहना। आपको एक एक क्वेश्चन का एक बेहतरीन वाला सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी मेरे अपने देसी तरीके में। फाइन, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज बता देता हूं आपको। दिस इज एक्सरसाइज, अच्छा इसके हिसाब से 10.4 है पुरानी बुक के हिसाब से, ठीक है। तो आपके हिसाब से शायद सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है भाई, कंफ्यूजन मत करना इसमें। और आपका चैप्टर भी 9th हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है भाई, टू circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points at the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. देखना भाई ध्यान से जरा क्वेश्चन। हो सकता है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन अटपटा लगता हो और बहुत को ये बहुत इजी लगता हो, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है भाई, पर मैं आपको इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। यस, ये कह रहे कि दो सर्कल है भाई, इसकी जो मैं ओ मान लेता हूं और इसे ओ डैश ना मान के भाई, क्योंकि आप ओ डैश में कंफ्यूजन करोगे, तो मैं इसे पी मान लेता हूं, ठीक है। तो एक का सेंटर ओ है, एक का सेंटर पी है, सब चीज डिफाइन कर देंगे अभी। ये कह रहे हैं कि इनके जो सेंटर के बीच की दूरी है, इनके जो सेंटर के बीच की दूरी है, दिस वाली दूरी, ये जो दिस वाली दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 और छोटे वाले की 3, तो भैया ये लो, इसने कहा इसकी 5 सेंटीमीटर है और इसकी 3 सेंटीमीटर है। हमने ये भी टकटकी खत्म कर दी इसकी। अब जरा एक चीज ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में बहुत प्यार के साथ। ये क्वेश्चन जितना अटपटा आपको लग रहा है उतना अटपटा नहीं है। इसने लेंथ ऑफ कॉमन कोड पूछी है। अच्छा, कॉमन कोड का मतलब है कि कॉमन कोड क्या, आप सबसे पहले कोड की डेफिनेशन समझो भाई क्या है। देखो, मैं आपको पहले भी बताया कि अगर आप सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दोगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस में मिला दोगे, वो कोड बनाएगा। अब ये जो कोड है ना भाई ए बी, मैं से कह देता हूं ए बी, इसने कॉमन कोड क्यों कहा? ये सर्कल C1 के लिए भी, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल C1, दिस इज C2, तो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। तो आपको इस कोड की क्या बतानी है? इस कोड की लेंथ बतानी है, दैट्स ऑल। समझ रहा हूं ध्यान से। याद रखना, जब सेंटर टू सेंटर आप इसे मिलाओगे तो ये यहां परपेंडिकुलर आएगा भाई। बस ये आपका असली पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यहां तक किसी को कोई जरा सी भी समस्या हो तो आप मुझे बता दो। अच्छा, एक चीज और समझना भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कह देता हूं इसका x है। कितना है? x है। तो इसमें मेन चीज आपको याद रखने की क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये xp को मैं x मान लूं, स्मॉल x, ध्यान से समझना भाई। अच्छा, से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ और ले लूंगा, इसे ले लेता हूं m। तो अगर ये x है तो क्या है? 4 - x बचेगा, ये वाला हिस्सा। कहने का मतलब है अगर मैं mp को x मान लूं तो m मेरा 4 - x हो जाएगा, दैट्स ऑल। यहां तो कोई दिक्कत। अब समझना भाई, हमेशा एक चीज का याद रखना, कभी भी हमें लेंथ वगैरह निकालनी पड़े किसी भी क्वेश्चन में, तो आप किसी थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां से x चाहिएगा भाई, पहले बात तो x की मदद से मैं ये निकाल लूंगा am। समझना कैसे। अब जरा क्वेश्चन पे धाराशायी हो जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या गिवन है मुझे इसमें? C1 and C2 be the circles having common chord AB। कोई दिक्कत भाई? इन दोनों की कॉमन कोड है AB। मुझे क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, मुझे AB की ही डिस्टेंस बतानी है। AB किसके इक्वल होगा? कोई समस्या भाई? कंस्ट्रक्शन रहने दो इसके अंदर, आप डायरेक्ट प्रूफ देखो भाई, ध्यान से देखो। आप अब जरा ट्राइंगल्स में आओ भाई, जिसमें मैं कहूंगा बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर प्रूफ दूंगा इसका ना। आप ट्राइंगल AMO के अंदर आओ भाई।
इन ट्राइंगल ए एम ओ। मैं आपको दो ट्राइंगल बताऊंगा, दोनों के अंदर आओ। क्या ए एम ओ के अंदर मेरी जो ए एम है, ए एम क्या है, यहां परपेंडिकुलर है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम मोड लिख दो भाई इसमें, बाय पीजीटी। क्या ए एम का जो स्क्वायर है वो ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर है? ध्यान से बताना भाई, देख के क्या मैंने एक चीज सही लिखी। भाई परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर आता है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। डायरेक्ट थोड़ी जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम ये भी तो कह सकती है ना, क्यों भाई? अब आप यहां जरा ए एम का स्क्वायर जो है, आपको नहीं पता क्या है ए एम, तो ए एम को एज इट इज रखा। ए ओ मेरे पास कितना है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, माइनस ओ एम कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप इसे कह सकते हैं सर ये मेरा हो जाएगा 25 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसे मैं लिख सकता हूं 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x। 25 से 16 जाके मेरे पास 9 बचेंगे, तो 9 माइनस, अच्छा यार इसे करने की आवश्यकता नहीं थी पर फिर भी 8x। अभी के लिए आप इसे यहां देख लो भाई, शायद इसकी मुझे आवश्यकता ना पड़े, ध्यान से देखना। अब इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल ए एम पी। क्या यहां ए एम का जो स्क्वायर होगा वो इसी तरीके से ए पी का स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए पी का स्क्वायर माइनस एम पी का स्क्वायर होगा? आप कह दोगे सर इसका मतलब तो यह है कि ये 3 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है भाई, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आप कह दोगे सर ये तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बताओ यहां तो कोई दिक्कत? ठीक, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी। अब ध्यान से देखना भाई जरा, मैं इसे यहां से थोड़ा सा पार्टीशन कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x जो है वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है? बताओ भाई। मैंने ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाली दोनों तरफ से एक्स को कैलकुलेट करने के लिए, ध्यान से समझना आप इस चीज को। मैं एक्स को कैलकुलेट करने के लिए यहां से किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो क्या मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि सर 9 से 9 शहीद हुआ और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो 8x किसके इक्वल आया, 0 के। तो x कितना है मेरे पास, 0। x कितना आ गया मेरे पास, 0। यानी अब आपकी थोड़ी घड़ी समझने की है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये x की वैल्यू यानी mp किसके इक्वल हो गया, x का मतलब है mp, mp कितना हो गया, 0। इसका मतलब अगर mp 0 है तो ये m तो कहीं ला ही नहीं करता। समझना भाई ध्यान से, भाई mp की डिस्टेंस अगर 0 है तो ये कोलैप्स होके एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी m और p क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। किसी चीज के डिस्टेंस 0 कर दूं, फॉर एग्जांपल ए बी है, इनके डिस्टेंस 0 कर दो, ए और बी पॉइंट कहां होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, इसे कोइंसाइड बोलते हैं। किसे बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। तो यानी OM और कुछ नहीं है, OM जस्ट OP के इक्वल है। OM किसके इक्वल है, दैट इज, आप यहां से कह दोगे दैट इज OM इक्वल्स टू OP। यानी OM की वैल्यू OP की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। इसमें हमें कुछ भी नहीं सोचना। अच्छा अगर अब ऐसा है तो आप ध्यान से देखना, किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो, सेकंड में रख दो, पुट इन सेकंड। क्या सेकंड में रखते ही मेरे पास am का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर के इक्वल रह जाएगा। यहां ध्यान से देखना भाई, x तो 0 हो गया, तो यहां से मेरी am की वैल्यू कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। मेरा am कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ध्यान से देख लो भाई, am कितना है मेरा, 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना भाई, जो मेरा ए बी है वो ट्वाइस ऑफ am रहा होगा। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया बवाल। अरे भाई एक बात बताओ, सेंटर से आप अगर परपेंडिकुलर डालोगे कोड के ऊपर तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, सेंटर टू द कोड, ये क्या करता है, क्या करता है, ये बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड। यानी ए बी यहां से कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में क्या कह दोगे, सर जो ये कॉमन कोड थी ये कुछ भी नहीं है, बवाल था ये 6 सेंटीमीटर आई है मात्र। किस तरीके से, इसकी मदद ली, x की वैल्यू जनरेट करी, 0 आई, उसकी वजह से मुझे am मिला।
ट्वाइस ऑफ AM करके मुझे मिला मेरा AB। करो भाई से नोट एक बार। तो भाई माय डियर मित्रस, इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 क्वेश्चन है। 6 की 6 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टॉप तरीके से अपने क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहो, चिल रहो, करते रहो बस। मेन चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। भाई इनकी प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे, पता क्या है, इस प्रैक्टिस से आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, और जहाँ आपके कंसेप्ट बिल्डअप हुए फिर आपको कोई पीछे करने वाला नहीं है 10th। फाइन। तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मौज लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।